वो बात करेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली। तो ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली की जब बात की जाती है तो ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। किस प्रकार से हम लोगों को उसको काम करना है, उसका मूल प्रणाली मैं आपको समझा रहा हूं अभी। 20 वाले भाग को बोलते हैं हम बेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली। किसकी बात करेंगे बेटा? पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली। इधर समझने की कोशिश करें। पीएनपी पहले उतारेंगे नहीं, समझेंगे, क्योंकि समझते टाइम जब समझाते हैं तब उतारते रहते हो आप लोग, फिर आधी चीजें समझ में आती है, आधी नहीं आती है। पीएनपी का मतलब होता है पी एन पी। आपको ये चीज अच्छी तरह से मालूम होगी कि पीएनपी जब ट्रांजिस्टर की बात की जाती है तो इसमें होल्स होंगे, राइट? इसमें क्या होंगे? होल्स, बहुसंख्यक के रूप में। और इसमें जो वाहक होंगे वो क्या होंगे? होल्स होंगे। और इसमें जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखो, यहां पर ये कहलाएगा एमीटर। क्या कहलाएगा बेटा? एमीटर। इस एमीटर में ये अगर ये जो भाग है इसको बोलते हैं, ये तो एमीटर है, ये बेस है, और ये है कलेक्टर। क्या है बेटा? चीजें पढ़ा चुका हूं पहले, कलेक्टर क्या होता है, बेस क्या होता है, सारी चीजें मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं आपको। कलेक्टर सबसे बड़ा भाग होता है, एमीटर उससे छोटा, बेस सबसे छोटा। बेस में डोपिंग कम की जाती है सबसे ज्यादा एमीटर में, और मीडियम डोपिंग किस में की जाती है? हमारी कलेक्टर में की जाती है। इसको बोलते हैं, ये बेस है, बेस को ग्राउंड करके रखते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं ई बी वैरियर यानी संधि। ई बी मतलब एमीटर बेस संधि, और इसे बोला जाता है बेटा बेस कलेक्टर वैरियर यानी संधि, राइट? कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, अगर मैंने मुझे इसको ये तो करेगा फॉरवर्ड वाइज में काम। किस में करेगा? फॉरवर्ड वाइज में। कौन सा? बेस एमीटर वाला जो भाग है वो करेगा फॉरवर्ड वाइज में काम। फॉरवर्ड वाइज में काम करने के लिए इस एमीटर को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे बैटरी के, और इधर हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं? ये किधर कनेक्ट कर देते हैं? बिल्कुल नेगेटिव के साथ इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। और ध्यान रखो, यहां पर जो है ये पॉजिटिव है, तो यहां पर जो हम कनेक्ट करेंगे बेटा वो बैटरी का पॉजिटिव यहां पर कनेक्ट करते हैं, इसे बैटरी का नेगेटिव यहां पर, पॉजिटिव यहां पर कनेक्ट किया जाता है। ये करेगा रिवर्स वाइज में काम। कैसे करेगा इधर समझने की कोशिश करें।
यहां पर जैसे ही पॉजिटिव जाएगा, इस पॉजिटिव को, ये होल्स है तो होल्स क्या रहता है? पॉजिटिव। होल्स क्या रहता है? पॉजिटिव। होल्स पॉजिटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा, सॉरी प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करने के कारण यहां के होल्स जो हैं वो किधर की तरफ मूव करेंगे? आगे की तरफ मूव करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? होल्स जैसे ही मूव करते हैं, और ये जो नेगेटिव है ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करने का कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करने का कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव होंगे, तो मूव होंगे तो किधर जाएंगे? इधर की तरफ मूव हो जाएंगे। तो इसका नेगेटिव बेस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। जबकि इसका पॉजिटिव इसके होल्स को, क्योंकि प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। यहां से भी प्लस निकला, ये खुद भी प्लस है तो प्रतिकर्षित होगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्रतिकर्षित होगा। इसलिए ये इधर की तरफ मूव करेंगे और ये इधर की तरफ मूव करेंगे। अब एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना, जैसे ही ये मूव करते हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? धारा। तो इसमें धारा बहने लगती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन यहां से गया और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हुए इसको प्रतिकर्षित किया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव किया तो इसमें कुछ करंट फ्लो हुई, और वो कहलाती है हमारी क्या? बेस करंट। क्या कहलाती है बेटा? बेस करंट। ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तभी तो इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके अंदर एक लीकेज करंट प्रवाहित होती है, बहुत अल्प करंट प्रवाहित होती है, वो कहलाती है हमारी क्या? और वो कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें डोपिंग कम होती है। भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है इसके अंदर। अब देखो बेटा, इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो लगभग 5% इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स को फिल कर देते हैं। समझ रहे बात? बाकी के बचे हुए 95% होल्स किधर करते हैं? इधर की तरफ मूव हो जाते हैं। और इधर की तरफ मूव हो जाते हैं तो जैसे ही होल्स ये जाएगा तो ये नेगेटिव है, ये होल्स है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये होल्स। होल्स पीछे से प्रेशर डाल रहा है तो ये आगे की तरफ मूव होंगे और ये नेगेटिव इसे अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो ये होल्स जब इधर की तरफ मूव होंगे तो होल्स इधर की तरफ जाएंगे, तो होल्स क्या है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स क्या जा रहा है? इधर की तरफ मूव हो रहा है। तो अर्थात इधर हमारी क्या बहेगी? धारा, और ये कहलाएगी आईसी। क्या कहलाएगी? आईसी। अर्थात इसमें जो होल्स मूव हो रहे हैं वो ऐसे मूव हो रहे हैं, और इसमें जो होल्स मूव हो रहे हैं ये कर रहे हैं। इसमें जो करंट है आगे की तरफ फ्लो हो रही है, इधर से यो होती तो ये फॉरवर्ड कहलाती, बेस की तरफ जाती। ये फॉरवर्ड वाइज में काम कर रहा है और ये रिवर्स वाइज में काम कर रहा है। ये किस में काम कर रहा है? रिवर्स वाइज में काम कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें कहने का तात्पर्य है, हमने जो सिंबल बनाया था वो कैसा बनाया था बेटा? आप देखो बेटा, ये तो क्या था? बेस। ये क्या था हमारे पास? एमीटर। ये क्या था? कलेक्टर। आपने जब पीएनपी ट्रांजिस्टर का जब मैंने आपको सिंबल बनाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था? जहां पर होल मेजॉरिटी होता है वहीं से तो करंट भाई इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, तो आई तो यहीं से यही है जो होल्स मूव करें, तो करंट यहां से आई कितनी? आई। अर्थात ये आई इधर आएगी, इसमें से आई भी इधर जाएगी और आईसी इधर पहुंचेगी, यानी आई ई बराबर होगी आईसी प्लस आई वी। होगी कि नहीं होगी? ये इसकी क्या है? वर्किंग। किसकी? और ये ऑटोमेटिकली आपके सामने सिंबल बन गया, देख लो, ये सिंबल आप लोगों का बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए यहां पर तो एक बार इसको बनाओ, देन अपन बात करेंगे अपने।
बस ध्यान ये रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो उधर की तरफ आएगी, प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षित होके जाएगी।
भी समझ सकते हैं इसको पीछे से, जैसे 100% आया, 5% बेस में चला गया और बाकी का बचा हुआ 95%, 100%, 5%, 95%। क्लियर? हो गया बेटा? चलो, इसमें लिखोगे, उतार लिए। जो चीज़ें आपने समझी है वही चीज़ लिखनी है, समझ रहे बात? जो चीज़ें आपने समझी है वही चीज़ आपको लिखनी है, अगर लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि ऐसी इन्हीं में से ही क्वेश्चन बन के आते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस व एमीटर के मध्य बैटरी का पॉजिटिव सिरा एमीटर से व नेगेटिव सिरा बेस से कनेक्ट होता है। जुड़ा होगा। यह भाग फॉरवर्ड तरीके से या फॉरवर्ड वाइस में, हिंदी में बोलते हैं अग्रवाइस, कार्य करता है। एमीटर भाग में उपस्थित हॉल बैटरी के पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होकर
पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होकर, क्या प्रतिकर्षित होकर बेस की तरफ जाते हैं, जहां लगभग 5% हॉल बेस के इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं, जिससे इसमें धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। बेस का नेगेटिव बेस इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर वहां से कुछ हॉल को अपनी तरफ खींच लेता है। भाई इधर मैंने कहा है कि भाई यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि जब नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, नेगेटिव से तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जब इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ होल्स को इधर खींच लेंगे। जो होल्स रहेंगे कुछ तो भर जाएंगे, रिफिल हो जाएंगे, और कुछ होल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ मूव कर लेते हैं। तो कुछ होल्स इधर से आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, तो इसमें धारा बहने लगती है और इसमें भी धारा बहने लगती है, ध्यान रखना। लेकिन वो धारा की वैल्यू क्या होती है, कम। हाँ, प्रतिकर्षित करते हैं कर वहां से कुछ होल अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे हैं हाँ, तो यही तो लिखा है, बेस का नेगेटिव, बेस से जुड़ा हुआ नेगेटिव। बेस का नेगेटिव क्या होगा, बेस का नेगेटिव ये हो गया, बेस का नेगेटिव ये हो गया, समझ रहे हो भाई? बेस का ही तो नेगेटिव है, ये बेस से ही तो कनेक्टेड है। तो अब तू कहेगा बैटरी का नेगेटिव, तो बात तो ये भाई कनेक्ट तो बेस से ही है ना। हाँ, तो अभी तो बेस से साथ जुड़ा है, तो इसलिए बेस नेगेटिव बोलते हैं इसे, इसे एमीटर पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कनेक्ट किससे है, वो बेस, जो चीज जिससे कनेक्ट है उसका ही तो भाग है। तो ध्यान रखना, बेस का नेगेटिव बेस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर वहां से कुछ होल्स अपनी तरफ खींच लेता है। अगर तो बैटरी लिखना चाह रहा है तो बैटरी लिख दे, कोष्टक में लिख दे भले, ठीक है ना। हाँ, बैटरी मैं कहूंगा, देखो पॉजिटिव बोला है मैंने, एक बोला होल, होल और पॉजिटिव में अंतर है। पॉजिटिव चार्ज होल नहीं कहलाता, होल पॉजिटिव चार्ज है, ये मानता हूं, समान प्रकृति है लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखो इस चीज को। मैंने ये नहीं बोला कि बेस के इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला बेस नेगेटिव, बेस के इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, बेस का नेगेटिव बोला है मैंने। बेस का नेगेटिव बेस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर, बेस का नेगेटिव बेस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, कर वहां से कुछ होल्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे बेस में
धारा प्रवाहित होने लगती है। लगती है। अब आगे चीजें देखो, आगे इससे धारा बहेगी नहीं सिर्फ इसी बैटरी के दम पर। यहां पर हम यहां पर जो लगाते हैं वो हाई नेगेटिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाई नेगेटिव। और उच्च नेगेटिव क्या करता है? उच्च नेगेटिव मतलब नेगेटिव वोल्टेज ज्यादा होता है, वो उच्च नेगेटिव वोल्टेज इन होल्स को बहुत जबरदस्त तरीके से खींचता है अपनी तरफ। और जैसे ही खींचता है तो पहले से थोड़ा प्रेशर तो ये लगा रहे होते हैं और ये और खींच लेता है। भाई मान के चलो मैंने इसके ऊपर पीछे से प्रेशर लगाया, लेकिन कोई और चीज खींचने वाली और मिल जाए तो क्या होता है? ये इजीली मूव हो जाएगा। तो होल्स यहां कलेक्टर व कलेक्टर के साथ, ऐसे लिखो, कलेक्टर के साथ बैटरी का हाई नेगेटिव कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट किया जाता है। क्या कनेक्ट किया जाता है बेटा? उच्च नेगेटिव कनेक्ट किया जाता है, जो कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, कलेक्टर के होल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बेटा, हाँ एक ही वर्ड में सब कुछ चेंज हो जाएगा नहीं तो। होल्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है? क्योंकि नेगेटिव हमेशा होल्स को क्या करता है? अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है या खींचता है, जिससे कलेक्टर में भी धारा प्रवाहित होगी। अर्थात यहां होल रिवर्स वाइस में गति करेंगे। ठीक है? तो दो डायोड है। पहला जो एमीटर वाला डायोड और बेस वाला डायोड है वो तो फॉरवर्ड वाइस में काम कर रहा है, और बेस और एमीटर वाला, कलेक्टर वाला डायोड है वो रिवर्स वाइस में काम कर रहा है। अतः यहां धारा आई ई बराबर आई सी प्लस आई वी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पढ़ने से सिर्फ नहीं, जो चीज़ आपने डायग्राम्स पढ़ा है ना, समझा है, तो ही आप इन चीज़ों को लिख पाओगे। नहीं तो आप ये सोचो डायरेक्ट मैं रीड कर लूँ और ये चीज़ें हो जाएं, तो तभी हो पाएगी। इन चीज़ों को याद कर पाओगे जब आप लाइन को पढ़ोगे और डायग्राम की तरफ देखोगे एक बार कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। क्लियर?
कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे तुम बताओ ही नहीं दिक्कत होगी तो कौन सा एक्चुअली क्या है कि देखो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स हुआ, मैथमेटिक्स में भी तो भी ये है कि मैंने फॉर्मूला सामने लिख दिया तो वैल्यू भाई ये दे रखी है ना, 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 कहाँ दे रखी है तो जमा दी और गुणा जोड़ बाकी खा भाग कर लिए। लेकिन जिस सब्जेक्ट को नाम ही टेक्निकल है, समझ रहे हो मेरी बात है, तो विद्यार्थी को वो टेक्निकल दिमाग तो थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात? टेक्निकल दिमाग कह रहे थोड़ा सा यार टेक्निकल दिमाग भी लगा ले। टेक्निकल दिमाग मतलब कि सीधा सीधा आड़ू वाला दिमाग नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना ही तो पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ आएंगी। और इतनी हार्ड नहीं है ये जी, चीजें तब तक ही खराब लगती है, मैथ हुआ चाहे टेक्निकल हुआ, चीजें तब तक ही खराब लगती है जब तक समझ में नहीं आ रही है। समझ रहे मेरी बात? जब समझ में आने लग जाती हैं तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रहा है मास्टर, समझ में आने लगती हैं तो आगे से आगे चीजें समझ में आने लग जाती हैं। फिर चाहे मैथ हो चाहे टेक्निकल की बात कर लूं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है पीछे वाले कॉन्सेप्ट आपके कैसे हैं, जो पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट आपके कैसे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे बता दूं मैं आपको, अभी जैसे एक डीआरडीओ में हुआ है, अभी तो कह रहे उसका फाइनल स्किल टेस्ट का तो रिजल्ट नहीं आया है, स्किल टेस्ट का रिजल्ट अटका रखा है इन लोगों ने, बाकी का वो मुझे लगता है शायद तुम तो थोड़े बहुत कुछ आता भी तो होगा, उस पर तो कुछ भी नहीं आता था बेचारे पे, कुछ भी नहीं आता था। मैं क्या कह रहा हूँ कि शायद मैं तो स्टार्टिंग में तो वो कह रहा था साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा समझ देख तुझे घर पे पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ाता हूँ वो पढ़ना पड़ेगा। वो खूब पढ़ा बेचारा, पहली बार तो भी वाकई आधी पढ़ती भी नहीं आई समझ में, दोबारा री एडमिशन लिया, अब आधी पढ़ती। जब आपको किसी चीज के बारे में 20% नॉलेज होता है ना तो जिज्ञासा होती है और जानने की, जब 0% नॉलेज होता है किसी चीज का तो जिज्ञासा जो पहले थी ना वो भी खत्म हो जाती है। जब 20% नॉलेज तो पहली बार में हो ही गया होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब उसने की तो 20% नॉलेज होने की वजह से थोड़ी सी उसको लगा कि कुछ चीजें ऐसी पढ़ रहा हूं जो मैंने पढ़ी हुई है। तो जब ऐसा लगता है कि यार रास्ता जाना जाना लग रहा है तो मन में उत्साह भी रहता है। और ध्यान रखना चीजें इस बात के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि आपका मन उस चीज को एक्सेप्ट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। अगर नहीं करना चाह रहा तो इजी चीज भी हार्ड लगती है, और करना चाह रहा है तो हार्ड चीज भी इजी हो जाती है। ये सत्य है, आप कभी भी देख लेना। तो जब वो उसको लगे, अब ये है कि डीआरडीओ में लेकिन साल भर आया, कंटिन्यू आया, साल भर निरंतर पढ़ा, बैचों में हो गया, मोस्ट हो जाता है मोस्टली, क्योंकि हम कोई चीज को छोड़ के चल ही नहीं रहे, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आया नहीं लेकिन आने की भी संभावना है उसको भी पढ़ा के चलें। दूसरा हमारा था क्या बेटा, एनपीएन, पीएनपी के बाद एनपीएन, प्रोसेसिंग समझा देता हूं, लिखा दूंगा कल। एनपीएन, एनपीएन क्या होता है, एनपीएन में एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में होल्स होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो यहां पर ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के बेस, एमीटर और कलेक्टर। बेटा यहां से मैंने जोड़ दिया इसके साथ, यहां तो पी एन है, एन में कौन होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, एन में कौन होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, एन में इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें बेटा होल्स, इसमें कौन होगा बेटा, होल्स, इसमें होंगे होल, और इसमें कौन, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही होंगे यार, इसमें कौन होगा बेटा, होल, और इसमें कौन होगा बेटा, होल्स, इसमें होंगे होल, और इसमें कौन, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही होंगे यार, इसमें कौन होगा बेटा, होल, और इसमें कौन होगा बेटा, होल्स, इसमें होंगे होल, और इसमें कौन, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही होंगे यार,
इसमें कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये भी एन ही है, तो इसमें भी कौन होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें होल होंगे। आपको इसको फॉरवर्ड वाइस में, यहां बेस है, बेस को यहां अर्थ कर दिया मैंने। अब फॉरवर्ड वाइस में अगर इसको काम करवाना है तो इधर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा और इधर आपको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको इधर खींचना है तो इधर आपको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा और इधर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वोल्टेज, ये क्या है बेटा? बेस। ये क्या है? एमीटर। ये क्या है? कलेक्टर। तो इस वोल्टेज को दर्शाने का तरीका भी बता दूं मैं आपको। इसे दर्शाते हैं ऐसे, ई बी। ई बी जहां लिखा दिख जाए तो इसका मतलब होता है, या बी ई भी लिख सकते हैं हम लोग, वे एमीटर बेस वोल्टेज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एमीटर बेस वोल्टेज। कहीं ऐसा लिखा दिख जाए तो समझ जाना, या बी ई लिखा होगा तो बेस एमीटर वोल्टेज। और इसे कहेंगे सी बी, यानी कलेक्टर बेस वोल्टेज। आपको अच्छी तरीके से पता है इस वोल्टेज की वैल्यूएशन क्या रहती है? हाई रहती है, बजाय इसके इसकी वोल्टेज क्या रहेगा? लो। समझ रहे? अब समझो बेटा, यहां से जैसे ही नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव से तो इलेक्ट्रॉन्स ही उत्सर्जित होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेंगे बेटा? किधर मूव करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे तो इधर ही। तो इलेक्ट्रॉन्स ये किस वाइस में काम कर रहा है? फॉरवर्ड वाइस में। किस वाइस में? फॉरवर्ड वाइस में, राइट। अब क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इन होलों को जाके भर देते हैं, फिल कर देते हैं। फिल जैसे ही होते हैं तो यहाँ पर धारा बहने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है। अब करंट फ्लो होने लगती है किसमें? होल्स में। ये इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पॉजिटिव के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहेगी? धारा। तो इसमें धारा जो बहती है बेटा, वो कुछ इधर से बहने लगेगी, इसमें धारा बहने लगेगी कुछ बेस में। लेकिन इसमें क्या आ रहे हैं बेटा? इधर की साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कनेक्टेड है। अब सुनो मेरी बात, इसका पॉजिटिव का वैल्यूएशन ज्यादा रहता है। ये पॉजिटिव क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित कर रहा है, पीछे से ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहे हैं, तो ये होल्स तो फिल हो गए। उसके बाद किधर जाने की कोशिश करेंगे? ये इधर मूव होने की कोशिश करेंगे। तो लगभग यहां से जो 100% गया, उनमें से लगभग 5% तो हमारा किधर हो गया बेटा? इधर। बाकी का जो बचा कितना है? 95% वो इधर। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। कौन? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 5% इलेक्ट्रॉन्स यहां पर और 95% इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमारे मूव करके। अब बच्चे, कहने का तात्पर्य, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो इधर हमारी क्या बहेगी? इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में धारा। तो ये, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो आई ई की जो वैल्यूएशन रहनी है बेटा, वो कितनी रहनी है? आई ई की वैल्यूएशन जो रहनी है, आई वी प्लस आई सी। क्योंकि आई सी यहां से करंट आएगी ना भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट इधर फ्लो होगी, ये होगी। यहां पर इधर आप लोगों की ये, यहां पर हम लोगों को करंट प्राप्त होना है बेटा, ध्यान रखना, राइट। तो ये प्रोसेस है इसकी, सिंपल से। कल इसके बारे में अपन लिख लेंगे।